वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमजान में बोल। मैं हूं आपका मेजबान सैयद फरहान अली वारिस। बैतबाजी का मुकाबला भी हो चुका और डिबेट कंपटीशन भी हो चुका। अब मुकाबला है क्विज सेगमेंट में हम ये जानते हैं कि हमारे जो कंटेस्टेंट हैं वो कितनी तैयारी करके आए हैं, इनको नॉलेज है इस्लाम के हवाले से भी कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज स्पोर्ट्स के हवाले से, कितनी नॉलेज जनरल नॉलेज है। तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और फिर दुनिया के सामने हम ये इजहार करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। और हमारे साथ मौजूद हैं जज में बल्कि अकेले जज हैं आप ही अकेले इस वक्त, जनाब हिदायत सायर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकेला नहीं हूं मैं भाई, ये देखिए। नहीं, बाकी तो गेस्ट दो जज हैं ना, आप नॉमिनेटेड जज हैं और ये गेस्ट जज हैं क्योंकि मायदा का मेन काम किचन में है, लेकिन वो इस सेगमेंट की हौसला अफजाई के लिए। तो अब हम चलते हैं मुकाबले की तरफ। मैं आज क्वार्टर फाइनल है इस क्विज सेगमेंट का, तो उम्मीद है जिस तरह से आप पहले से यहां तक पहुंचे हैं कामयाब होकर आगे भी अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल अब्बास साहब जो IBA कराची से ताल्लुक रखते हैं। टीम बी में मौजूद हैं सैयद रजी शिराजी कराची जो यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं। और टीम सी में है एहसन लोधी जो जामिया तुर रशीद से ताल्लुक रखते हैं। तीनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जनाब, मैं आपको ये बताता चलूँ, ज़ाहिर है अगर इनामात का जहन में हो तो इंसान को और खेलने में मज़ा आता है। तो इनामात के लिए मैं आपको बताता चलूं हमेशा की तरह जैसे रोज बताता हूं कि इस क्विज सेगमेंट के फाइनल विनर को जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से एक बाइक। मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार। कुदरती जड़ी बूटियों और फलों से तैयार करदा, फलों के अर्कियात से तैयार करदा, जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार। और इसके साथ साथ जो फाइनल के विनर होंगे उनको दी जाएगी तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से एक ज़बरदस्ती बाइक। तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 वेरीफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और इसके साथ साथ जो इस क्विज राउंड के फाइनल में जाएंगे उनको दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से एक ज़बरदस्ती बाइक। नेल्सन पेंट की खुसूसियत यह है कि कम पेंट में ज़्यादा पेंट करता है क्योंकि ये 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, इसलिए नेल्सन वाले कहते हैं रंग जिंदगी है। और इसके साथ साथ जो क्विज के फाइनल के रनर अप होंगे उनको दी जाएगी तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से एक LED और क्विज सेगमेंट के फाइनल के रनर अप को दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से एक वॉशिंग मशीन। और इसके अलावा जो आज के रनर अप होंगे उनको दिया जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, मरहबा गुलबहार की जानिब से दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर और हमारे परफ्यूम जो FAW फ्रेगनेंसेस यानी मेरे परफ्यूम फरहान अली वारिस के परफ्यूम जो कि कोलैबोरेशन है हिमानी के साथ। FAW बाय हिमानी हमारे परफ्यूम हैं 5 वेरिएंट में, जिसमें 2 लेडीज 2 जेंट्स और एक जो है वो लेडीज एंड जेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी लास्टिंग इतनी होती है कि आप उसकी कीमत को देखकर हैरत अंगेज हो जाएंगे कि ये इसकी कीमत इतनी नहीं है जितनी इसकी लास्टिंग है। वजह सिर्फ ये है कि हमने कम कीमत इसलिए रखी है कि नियत ये है कि अच्छी प्रोडक्ट जिसकी लास्टिंग अच्छी हो वो सब लगा सकें, क्योंकि महंगे परफ्यूम हर कोई नहीं खरीद सकता। हमारी नियत ये है ताकि इसी से अल्लाह बरकत भी अता फरमाए। और अगर आप फिजिकली हासिल करना चाहते हैं तो WB बाय हिमानी के तमाम स्टोर से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.fawfragrances.com से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो टाइम से डिलीवरी इंशाअल्लाह परफ्यूम की आपके पास हो जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं मुकाबले की तरफ। जनाब टीम A टीम B C तीनों को एक एक ऑप्शन में दूंगा। किस ऑप्शन उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपने मौजू सिलेक्ट करना है और आपसे उससे सवाल किए जाएंगे। हर सही जवाब पर 10 नंबर, गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टीम A बताइए, इस्लामिक स्टडीज से सवाल करूं, सोशल स्टडीज से या इस्लामिक स्टडीज से? चलिए ठीक है। पहला सवाल, बारिश के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? दुआए बारिश के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? नहीं पता? नमाजे इस्तक्ता, नमाजे इस्तस्का। और अगला सवाल, कोहे तूर किस मुल्क में वाक़े है? मिस्र। मिस्र में वाक़े, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, कोहे तूर पर खुदावंदे मुताल ने किस नबी से कलाम किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, बिल्कुल सही जवाब। चलिए जनाब टीम B आप बताइए, पाकिस्तानी स्टडीज से या जनरल नॉलेज से या इस्लामिक स्टडीज से, स्पोर्ट्स से सवाल करूं? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। अच्छा बताइए, तुर्की का दारुल हुकूमत कौन सा है? अंकारा। बिल्कुल सही जवाब। GST किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ है? जनरल सेल्स टैक्स। बिल्कुल सही जवाब।
तीसरा सवाल, मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक किस पार्टी से है? रिपब्लिकन। बिल्कुल सही जवाब, रिपब्लिकन पार्टी। टीम सी, अब मुझे बताइए, मैं आपसे इस्लामिक स्टडीज से सवाल करूं, स्पोर्ट्स से करूं, जनरल नॉलेज से करूं या पाकिस्तानी स्टडीज से करूं? पाकिस्तानी स्टडीज से करूं, ठीक है जनाब। सवाल ये कि कायदे आजम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर कब बने? कौन से सन में? सदर मुंतखब 1934 में हुए थे। बिल्कुल सही जवाब, 1934। दूसरा सवाल, पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर कौमी असेंबली का नाम बताइए। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। बिल्कुल सही जवाब, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। तीसरा सवाल, पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब हुई? 1951। बिल्कुल सही जवाब, 1951। राउंड ए हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं राउंड बी की तरफ। राउंड बी है, राउंड बी में शख्सियत आपने पहचाननी है। मैं कुछ हिंट्स आपको दूंगा, आपने बजर दबाकर जवाब देना है। हिंट पहले में भी आप अगर समझ जाएं तो पहले में भी बजर दबा सकते हैं या चारों हिंट सुनने के बाद बजर दबा सकते हैं। लेकिन बजर दबाने के बाद एक रिक्वेस्ट है कि फौरन जवाब ना दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पहले किसी और ने बजर दबाई हो। तो इसलिए आप सिर्फ हिदायत साहब का, मायदा का या समीरा साहिबा का इंतजार कीजिएगा। इनमें से कोई आपको देखकर बता देगा पहली बजर किसने दबाई। तो आप लोग जरा बजर पर नजर रखिएगा, मैं सवाल पर नजर रखता हूं। और जो भी आप पहला जवाब देंगे, चाहे वो गलती से मुंह से निकले, वो ही माना जाएगा सही हो या गलत हो, ठीक है। पहला सवाल, पहला हिंट मैं दे रहा हूं, शख्सियत पहचानिए। 13 फरवरी 1911 को ये पैदा हुए, 2 नवंबर 1984 को इनका इंतकाल हो गया। तीसरा हिंट है कि मशहूर शायर हैं, सियालकोट से इनका ताल्लुक है। और चौथा, जी फैज अहमद फैज। बिल्कुल सही जवाब, फैज अहमद फैज साहब। चलिए जनाब, इसी तरह खेलना है तहम्मुल के साथ। दूसरी शख्सियत पहचानी है, 10 मई 1947 को ये पैदा हुए, 15 जनवरी 1996 को इनकी शहादत हुई। पंजाब डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक है, बर्रे सगीर के मशहूर शोरा में इनका शुमार होता है। और वजह शोहरत, जो बाकी और शायरी भी है लेकिन वजह शोहरत, ज्यादा जो शोहरत है वो मजहबी अशार है। मोहसिन नकवी। बिल्कुल सही जवाब, मोहसिन नकवी साहब। खुदा गरीब के रहमत फरमाए मोहसिन नकवी साहब को भी और फैज अहमद फैज साहब को भी। चलिए अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। बजर से, बजर दबा के ही आपने जवाब देना है। सार्क, SAARC किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? जी साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। बिल्कुल सही जवाब, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। दूसरा सवाल, यह तंजीम कब वजूद में आई? सी 1985। बिल्कुल सही जवाब, 1985। अच्छा जनाब, अगला सवाल है, सार्क के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है? सार्क के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है? गुलाम इसहाक, गुलाम फरीद, गुलाम सरवर, ऑप्शन दे रहा हूं जी। सी जी बताइए। ऑप्शन रिपीट करेंगे? गुलाम इसहाक, गुलाम फरीद, गुलाम सरवर। गुलाम सरवर। बिल्कुल सही जवाब, गुलाम सरवर। सार्क का हेडक्वार्टर कहां वाक़ है? काठमांडू। काठमांडू। सी काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, क्योंकि बजर पहले भी आपने दबाया था और आप ही ने दबाया था, लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि फौरन ना बोलें। 12 दबाया आप ही ने था, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें। चलिए जनाब, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। हिदायत साहिर साहब, आप रिजल्ट के बारे में हमें बताइएगा कि क्या रिजल्ट आया है। आप क्या कहती हैं समीरा, कैसा लगा आपको ये? मुझे बेहद अच्छा लगा। वो कंपटीशन का जो माहौल था ना, वो भी बड़ा मज़े का लगा कि दिस गाय में अभी इन्होंने कहा था प्रेडिक्शन करें ना कौन जीता, तो हमने खुफिया प्रेडिक्शन भी की थी एंड माय प्रेडिक्शन वाज राइट। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन जीती होंगी? अभी नंबर्स तो आपने देखे नहीं। मैं क्यों बताऊं अभी? नहीं, ऐसे गैस कर दें तो गैस है। आई थिंक द गाय विद द ग्लासेस, टीम सी। टीम सी, आपके नजर में टीम सी को आप गैस कर रही हैं कि शायद हो। रिजल्ट देखते हैं क्या है जनाब। टीम ए ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, टीम बी ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स और टीम सी ने हासिल किए 100 पॉइंट्स। तो आज की फातेह टीम हुई टीम सी। आप फाइनल की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ टीम ए, टीम बी, आपकी बहुत अच्छी कोशिश थी, आप
के साथ जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, मरहबा गुलबहार की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और FAW फ्रेग्रेंसेस यानी फरहान रिवाइज के परफ्यूम आपके साथ जाएंगे। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आपने ट्रांसमिशन देखी, लेकिन ट्रांसमिशन खत्म नहीं हुई। अगले सेगमेंट में हम दोबारा हाजिर होंगे, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रमजान में बोल। और मैं इसके साथ साथ समीरा खान साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने शुरू से लेकर अब तक का हमारा साथ दिया। इस कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम मुरादें पूरी फरमाए। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर जज़ाकल्लाह, थैंक यू। नाज़रीन आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रमजान में बोल।